सी वर्ड इज बैक। कैंसर के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं और ये वीडियो मैं जब बना रहा हूँ उस टाइम पे सोशल मीडिया पे एक न्यूज बहुत चली हुई है बिकॉज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक पर्टिकुलर केमिकल है जो डाइट कोक के अंदर पाया जाता है उसको बोला है कि वो कार्सिनोजन के तौर पे अनाउंस करेगी। अभी कार्सिनोजन को हम सीधा कैंसर के साथ एसोसिएट करते हैं, तो कैंसर क्या है, कार्सिनोजन क्या है, हमें कैंसर प्रिवेंशन के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, हमें कौन सी चीजों से डरना चाहिए, एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो वी विल कवर। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। चलो बात करते हैं कैंसर, कार्सिनोजन एंड एवरीथिंग अराउंड इट। हर वीडियो की तरह हम पहले ये जो शब्द हैं उन सबको तोड़ने की ट्राई करेंगे। सो कैंसर का मतलब समझते हैं। तो कैंसर का मतलब समझने के लिए हमें नॉर्मल बॉडी को समझना पड़ेगा, राइट? तो इफ यू डोंट नो, हमारी बॉडी है ना छोटी छोटी बस 10 नंबर हो गया। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स से बनी पड़ी है, जिसको हम कोश भी बुलाते हैं इन हिंदी और गुजराती। बट या सेल्स से बनी पड़ी है, यू नो दैट, राइट? सेल्स मिल मिला के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिल मिला के ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ऑर्गन्स जैसे कि तुम्हारा हार्ट, लंग, लिवर, इंटेस्टाइन, मसल इज अगेन अ टाइप ऑफ टिश्यू जो सेल से बनी पड़ी। तो सेल इज योर स्ट्रक्चरल यूनिट। अभी ये जो सेल्स है, हम बचपन से जो ऐसे बड़े हुए हैं तो वो सेल्स ग्रो हुए हैं और वो मल्टीप्लाई भी हुए हैं। तो सेल मल्टीप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ चलती रहती है बचपन से। और जैसे हम बड़े हो गए, एक साइज हमने डिफाइन कर ली अपनी, हमारी बॉडी एक साइज की बन गई, तो उसके बाद हमेशा हम बढ़ते ही नहीं रहेंगे साइज वाइज में, बट तुम्हारी बॉडी सेल मल्टीप्लिकेशन चालू रखेगी। क्यों? क्योंकि सेल्स का, टिश्यूज का, ऑर्गन्स का हमारी बॉडी में काम है, तो वो कोई ना कोई काम करते रह रहे हैं। अभी काम करेंगे तो सेल का जो ऐसे परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन होगा, सेल इवेंचुअली डैमेज होगा, डैमेज होने के बाद वो मरेगा एंड नया सेल बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है सेल ग्रोथ, सेल मल्टीप्लिकेशन की, ये चलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। दिस इज अ नॉर्मल थिंग। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये प्रोसेस जो है वो डिक्लाइन होती जाती है। इवेंचुअली दैट्स द रीजन वी डाई, नेचुरल कॉजेस की वजह से, अनलेस कुछ बीच में आ गया जहां पे ये प्रोसेस इंटरप्ट हुई है या जो ऑर्गन्स तुम्हें जिंदा रख रहे हैं उनको डैमेज होता है तो तुम मर सकते हो। बट नेचुरल एजिंग प्रोसेस ऐसा ही है, तुम ग्रो हुए, सेल मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ की वजह से सेल काम करते रहे, फिर एजिंग की वजह से उनका जो परफॉर्मेंस है वो कम होता गया, ऑर्गन्स की डेथ होगी और हमारी डेथ होगी। आई नो वेरी सैड बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो है, बट ये समझना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ना। जैसे तुम्हारा बोन है, कोई हाथ का बोन है, उसके जो सेल्स हैं वो मस्त में काम कर रहे हैं और थोड़े टाइम के बाद वो डैमेज हुए, फिर रिपेयर हुआ या नया सेल ग्रोथ हुआ। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। बीच बीच में कभी ये प्रोसेस में है ना ग्लिच भी आता है, बट तुम्हारी बॉडी इज केपेबल ऑफ फिक्सिंग दैट ग्लिच और अपने आप वो उसको फिक्स करके ये प्रोसेस को स्मूथली चलाती रहती है। अभी ये जो प्रोसेस है ना सारे सेल्स की, वो प्रोग्राम्ड होती है हमारे डीएनए के अंदर, और वो डीएनए में कोई म्यूटेशन, कोई चेंज की वजह से, क्यों हो रहा है वो चेंज अभी तक हमें पता नहीं है। अभी तक कैंसर पे रिसर्च चल रहा है, बट वो म्यूटेशन की वजह से ये जो प्रोसेस जो है ना, जो तुम्हारा सेल काम कर रहा है फिर डैमेज हुआ पर मर नहीं रहा है, वो डैमेज सेल जिंदा रह रहा है, डिफेक्टिव सेल जिंदा रह रहा है, और वो डीएनए म्यूटेशन की वजह से वो जो डैमेज सेल है वो ग्रो भी कर रहा है और मल्टीप्लाई भी कर रहा है। नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल ऑर्गन को नॉर्मली काम करने के लिए डैमेज सेल को मर के निकल जाना चाहिए और नया सेल बनना चाहिए, बट वो प्रोसेस नहीं हो रहा है, तब हम उसको बुलाते हैं कैंसर। तो वो कैंसर इतू सा एक सेल से शुरू होता है, ग्रो मल्टीप्लिकेशन करके टिश्यू में कन्वर्ट होता है, जिसको हम ट्यूमर बुलाते हैं, और वो ट्यूमर तुम्हारे बॉडी में अलग अलग हिस्सों में फैल भी सकती है। दैट्स व्हाट वी कॉल कैंसर। तुम्हारी बॉडी के जो पार्ट में, तो तुम्हारी बॉडी का हर पार्ट सेल से बना पड़ा है, जो पार्ट में ये प्रोसेस हो रही है उस हिसाब से तुम्हारे कैंसर का लोकेशन होता है। अगर ब्लड सेल्स में ये प्रोसेस हुआ तो उसको हम बोलेंगे ब्लड कैंसर, सॉफ्ट टिश्यू में हुआ तो उसको और कोई नाम देंगे, ब्रेन में हुआ तो ब्रेन कैंसर। यू गॉट द जिस्ट, राइट? तो हम और टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहे, बिकॉज माई एजेंडा इज ऑलवेज बीन टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू। एज अ ले पर्सन जिसका हेल्थ के साथ इतना लेना देना नहीं है क्वालिफिकेशन वाइज, आपको इतना ही जानना जरूरी है कि ये प्रोसेस था, प्रोसेस का सॉफ्टवेयर था, उसमें थोड़ा ग्लिच आया है जिसकी वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो प्रोसेस चाहिए वो हो नहीं रही है। अब एबनॉर्मल सेल्स ग्रो भी हो रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, पूरे शरीर में फैल रहे हैं और हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल कैंसर। जो हिस्से में हुई उस हिसाब से उसका नाम दिया जाएगा। आर यू ऑल विद मी? अभी होगा क्या अगर मेरे पर्टिकुलर एक पार्ट में कैंसर फैल रहा है तो उसके सेल्स नॉर्मल है नहीं, सेल्स नॉर्मल नहीं है तो वो पार्ट
नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो वो पार्ट का जो भी काम है वो काम स्ट्रगल होगा। एंड ईच एंड एवरी ऑर्गन हैज अ वाइटल रोल टू प्ले। ब्रेन में ट्यूमर हुआ, ब्रेन का पर्टिकुलर हिस्सा काम नहीं कर पाया, तो वो हिस्से का जो काम है, लेट्स से मेमोरी है, तो याददाश्त में प्रॉब्लम आ सकता है, राइट। ब्लड में अगर कैंसर जा रहा है, ब्लड सेल्स के अंदर, तो ब्लड का जो काम है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, राइट। दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स द बेसिक फंडामेंटल अबाउट कैंसर। दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से कैंसर हुआ है। अभी होता क्यों है, ये होता क्यों है जानने के लिए हमें दो टर्म समझने पड़ेंगे। एक है कार्सिनोजन, दूसरा है रिस्क फैक्टर। कार्सिनोजन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लासिफाई इस तरीके से किया है कि ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हारी बॉडी में जाके कैंसर कॉज कर सकती है, करेगी जरूरी नहीं है, कर सकती है पोटेंशियली, उसको हम बुलाएंगे कार्सिनोजन। अ फ्यू कॉमन एग्जांपल्स आर टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, सूरज में से निकलने वाली यूवी रेस, एंड उसी लिस्ट में आएगा डाइट कोक के अंदर जो केमिकल पाया गया है वो, विच इज कॉल्ड एस्पार्टेम। इट्स एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, विल टॉक अबाउट इट इन अ सेकंड। बट कार्सिनोजन का मतलब ये है कि ये सारी चीजें पोटेंशियली तुम्हारी बॉडी में जाके कैंसर कॉज कर सकती हैं। इसका लिस्ट बहुत लंबा है, मैं स्क्रीन पे उसका डिटेल छाप दूंगा, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक सिंपल गूगल सर्च से आपको पता चल जाएगा। इट डजंट मीन, आई विल रिपीट, इट डजंट मीन कि कार्सिनोजन आपको कैंसर करेगा 110%, बिकॉज इसका कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा विथ रिस्क फैक्टर्स एज वेल। नाउ रिस्क फैक्टर्स आर थिंग्स, उसका मतलब यह है कि अगर तुम ये चीज पूरी जिंदगी कर रहे हो और उसके साथ कार्सिनोजन का भी एक्सपोजर है, तो यू आर मोर लाइकली टू गेट कैंसर। चलो तो रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो हमने पहले बात किया था ना कि एज के साथ वो प्रोसेस जो है वो डिक्लाइन होता जाता है। तो यस, तो एज यू ग्रो ओल्डर यू आर मोर एट रिस्क ऑफ गेटिंग कैंसर। 2, हमारी बिरादरी का काम, लाइफस्टाइल, जो मैं हर रोज बात करता हूं इसके बारे में। तुम्हारी अगर नींद, स्लीप साइकिल इज नॉट गुड, इफ यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ रिफाइंड शुगर एंड जंक एंड फ्राइड फूड, if you work in a polluted area, if you are stressed and not doing anything about it, if you live a sedentary lifestyle, if you are obese, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, और उसमें तुम्हारा स्मोकिंग और अल्कोहल भी आ जाएगा, जो रिस्क फैक्टर में भी आएगा, एंड दे आर कार्सिनोजन टू। तो ये दोनों समझना बहुत जरूरी है, बट अभी भी कोई शॉर्ट जवाब नहीं है, बिकॉज देर आर सो मेनी इंसिडेंट्स। आप लोगों ने खुद ने सुना होगा कि ये भला मानुस सुपारी भी नहीं, सौंफ भी नहीं खाता था, फिर भी उसको कैंसर हो गया, बिकॉज यू डोंट नो, उन्होंने कार्सिनोजन से एक्सपोजर नहीं था, बट उनके रिस्क फैक्टर्स क्या थे, वी डोंट नो। रिस्क फैक्टर में एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स में हेरिडिटरी में वो जेनेटिक्स में आ रहा है म्यूटेशन, पॉसिबल है, तो वी डोंट नो शॉर्ट कि ये इंसान को कैंसर होगा ही होगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल। अगेन तुम लोगों ने सुना होगा कि ये बंदा इतना सुट्टा मारता है, सिगरेट फूकता है, फिर भी हेल्दी है, इसको कैंसर नहीं हुआ, ये किसी और चीज की वजह से डेथ हुई, या यू नो व्हाट आई मीन। सो इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट कि तुम ये करोगे तो होगा। दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आंखें बंद करके चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। ये जो WHO का एस्पार्टेम डाइट को केमिकल, उसको कार्सिनोजन अनाउंस करने की जैसे न्यूज आई थी, तो ऑल द न्यूज पब्लिकेशन इतने बड़े बड़े अक्षरों में कि डाइट को कैन कॉज यू कैंसर, नहीं होता कैंसर। अभी तक अगर तुम पूरा प्रोसेस समझो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैंसर इस तरीके से नहीं होता है। कैंसर होने के लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। कार्सिनोजन जो तुम है, जो फॉर एग्जांपल मैंने एक डाइट कोक पिया है महीने में, तो मुझे कैंसर कॉज कर सकता है क्या? नहीं। पर शायद मैं डाइट कोक भी रेगुलरली पी रहा हूं और मेरे रिस्क फैक्टर्स भी सारे हाई हैं, तो देयर आर मोर चांसेस, बट नॉट शॉर्ट। तुम धूप में एक बार बाहर जाओगे तुम्हें स्किन कैंसर होगा क्या? नहीं। बट इफ यू आर समवन जो आउटडोर काम करता है और बहुत देर तक धूप में तुम्हें रहना पड़ता है, तो यू आर मोर लाइकली टू गेट स्किन कैंसर। आर यू विथ मी? यू हैव टू अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, यू हैव टू अंडरस्टैंड कैंसर एंड हेल्थ फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। तो आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि यार अभी करना क्या चाहिए हमें इसके बारे में। फंडा काफी सिंपल है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस। फंडा ये है कि maximize those things which are potentially helpful for your health and minimize those things which are potentially harmful for your health. एंड वहां पे क्लियर डिमार्केशन है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपको लिख के बता सकता है कि सिगरेट पीने के ये सारे फायदे हैं या अल्कोहल पीने से ये पॉजिटिव चीजें होती है बॉडी में। नहीं, तुम्हें पता है कि वो तुम्हें टेम्पररी डोपामिन रिलीज करा के तुम्हें अच्छा फील करेगा। अल्कोहल तुम पी रहे हो तो तुम्हारे इनहिबिशंस नीचे जाते हैं, तो तुम्हें मजा आता है। दैट्स अबाउट इट। अल्कोहल तुम्हारी बॉडी में जाके कोई बेनिफिशियल चीजें नहीं कर रहा है, निकोटिन तुम्हारी बॉडी में जाके कोई बेनिफिशियल चीजें नहीं कर रहा है, गाड़ी की फ्यूम्स फॉर दैट मैटर, पोल्यूशन, और ये सारी चीजें तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। तो जो चीजें तुम्हारी बॉडी को बेनिफिट नहीं दे रही है उनको मिनिमाइज करो
अगर हो सकता है तो कंप्लीटली जीरो कर दो, बिकॉज रिस्क फैक्टर्स भी बेटर हो जाएंगे और तुम्हारा कार्सिनोजन का एक्सपोजर जो है वो भी खत्म हो जाएगा। एंड मैक्सिमाइज द थिंग्स विच आर पोटेंशियली बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, विच आर अगेन वेरी सिंपल, कोई नई चीजें नहीं है इसमें। बैलेंस डाइट खाना है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, इन सारी चीजों को बिना तले, रिफाइंड शुगर को कम करे ऐड करना है मेजॉरिटी ऑफ द मील्स में। हफ्ते में 4-5 दिन मूवमेंट कर लो, 10-15 मिनट हर दिन जाके धूप में बैठ लो, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, 6 से 8 घंटा 9 घंटा नींद ले लो। स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ इश्यू है, उसको एड्रेस करवा लो काउंसलर से या थेरेपिस्ट से बात करके। बेसिक चीजें, जो चीजें तुम्हारी बॉडी को अच्छा रख रही है उसको ज्यादा रखो, जो चीजें पोटेंशियली नुकसान कर रही है उसको कम करो। कार्सिनोजेंस को हटा देना इट्स नॉट इनफ, बिकॉज अगर तुम्हारा रिस्क फैक्टर हाई है, मतलब तुम अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, तुम्हारी नींद की भी लगी पड़ी है, तुम मूव भी नहीं करते हो, तुम्हारा स्ट्रेस है जो उसके बारे में तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अगेन यू आर मोर लाइकली टू गेट कंडीशन लाइक कैंसर। सो आई नो आई एम नॉट गिविंग यू एनी शॉर्ट आंसर बिकॉज देयर इज नन। अगर कोई तुम्हें एब्सोल्यूट में बोल रहा है ना, वो झूठ बोल रहा है, वो डरा के आपकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठा के आपसे पैसे हड़पने की ट्राई कर रहा है। हियर इज द रियलिटी, कैंसर क्या है, नॉर्मल बॉडी कैसे काम करती है, व्हाट इज कार्सिनोजन, व्हाट आर रिस्क फैक्टर्स एंड हमें करना क्या चाहिए। दैट वाज माय वीडियो अबाउट कैंसर, कार्सिनोजन, रिस्क फैक्टर्स, हमें क्या करना चाहिए और एस्पेक्ट। कुछ सवाल हो कमेंट्स में मुझसे पूछो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर इट अक्रॉस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। मैं हमेशा की तरह एक छोटा सा नगेट देके जाऊंगा। इंटरनेट इज फिल्ड विद फियर और ड्रीम बिकता है। अगर आप अपना लॉजिक अपनाए बगैर चीजों में बिलीव करोगे तो आप बस वही इंडस्ट्री को फ्यूल कर रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।